दुनिया भर में आपदा के रूप में फैली कोविड-19 महामारी ने जिस प्रकार से विदेशों में भी हाहाकार मचा रखा है, हमारे देश भारत में भी कोविड-19 महामारी आपदा ने अब अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक और जहाँ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन अपने स्तर से मानवता के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानवता की रक्षा के लिए समाजसेवी संगठन और अनेक समाजसेवी भी व्यक्तिगत रूप से ऐसी आपदा में कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसी क्रम में पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंहपाल राम गंगा मित्र के मन में भी अपने स्तर से कुछ करने का विचार आया। सबसे पहले तो उन्होंने सैनिटाइजर से संबंधित कुछ करने का सोचा, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी पर्यावरण प्रेमी रविता पाल राम गंगा मित्र से फेस मास्क की बनाने की बात कही तो पत्नी पर्यावरण प्रेमी रविता पाल ने भी उनका समर्थन कर दिया और कहा कि ऐसी आपदा की परिस्थिति में हम अपने स्तर से कम मास्क तो वितरित ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं हमारी भी कुछ न कुछ सामाजिक जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए फेस मास्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंहपाल पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण के लिए कार्य करते रहते हैं और प्राइवेट टीचिंग करते हैं। उनकी पत्नी पर्यावरण प्रेमी रविता पाल ने सिंडिकेट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कॉस्मोस अस्पताल के पीछे मुरादाबाद से ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सिंडिकेट बैंक से लोन लेकर अपना एक जीता हर्बल ब्यूटी पार्लर के नाम से ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया और उसी में अपना कार्य करती रहती हैं। पर्यावरण प्रेमी रविता पाल ने अभी तक लगभग 150 लड़कियों व महिलाओं को निःशुल्क ब्यूटी पार्लर व सिलाई प्रशिक्षण दिया है। वैसे अभी तक लगभग 250 लड़कियों महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इससे पहले पर्यावरण प्रेमी रविता पाल भी अपने पति पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंहपाल के साथ प्राइवेट टीचिंग करती थी। परिवार में एक बेटा अवनपाल कक्षा 2 व बेटी गुजिता पाल नर्सरी में पढ़ रहे हैं। इस मास्क बनाने के क्रम में उनके साथ सरिता भटनागर, मंजू देवी, संध्या आशी भी सहयोग कर रही हैं। शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे पर्यावरण चिंतक समूह के साथ भी अपने पति पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंहपाल के साथ रहती हैं, जिसमें शहर के पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले बहुत सारे पर्यावरण रक्षक कार्य करते हैं, जैसे रमेश आर्य जी, सरदार गुरबिंदर सिंह जी, अनुपेंद्र चौधरी, डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी, दीक्षांत चौधरी, कपिल कुमार, नीतू सक्सेना, दीपक वार्ष्णेय, डॉक्टर संदीप वर्मा, हबीब फुरकान, डॉक्टर आर्यन वाजपेयी, आर के सैनी, ए के शर्मा आदि है। सभी स्वस्थ रहें, अपनों घर पर ही रहें, अपने व अपनों के लिए सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के पालन में नियमों रहें। जी, आपका नाम? रविता पाल। ये आप क्या कर रहे हैं इस समय? ये सिलाई कर रहे हैं, मास्क बनाए जा रहे हैं। किस उद्देश्य से आप मास्क बना रहे हैं? कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क बनाए जा रहे हैं और जिन बच्चियों को मैंने सिलाई सिखाई थी उनमें से ही कुछ बच्चियाँ सहयोग और भी आपके साथ हैं? जी, जिसका नाम मंजू और बुलबुल है। तो ये मास्क आप कैसे बांटेंगे, क्या इसका उद्देश्य रहेगा? ये मास्क हम वहाँ जैसे सरकारी अस्पताल हुए, वहाँ डॉक्टर और पुलिस वाले हुए, सफाई कर्मचारी हुए, रास्ते में जो चलने वाले होते हैं, राहगीर जो मास्क को प्रोवाइड नहीं कर सकते, उन्हें हम फ्री में वितरित करते हैं। कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे यही कहना चाहेंगे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सबका सहयोग करें। जी, आपका नाम? रविता पाल। ये आप क्या कर रहे हैं इस समय? ये मास्क बनाए जा रहे हैं। किस उद्देश्य से आप? कोरोना वायरस से बचने के लिए और जिन बच्चियों को मैंने सिलाई सिखाई थी उनमें से ही कुछ बच्चियाँ मेरे और भी हैं? हाँ, सिलाई में सहयोग कर रही हैं, जो कि काशीराम में बुलबुल और मंजू। अभी कितने मास्क आप बना चुके हो लगभग? अभी हम 200 से 250 के बीच में मास्क बना चुके हैं। बना चुके हैं जी। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि सब अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी देश का सहयोग करें। ये मास्क किसे बांटेंगे आप? ये मास्क हम डॉक्टर, पुलिस
और सफाई कर्मचारी, इन सबको बांटेंगे। और जैसे जो गरीब है वो नहीं ले प्रोवाइड कर सकते मास्क, ये उन्हें हम फ्री में वितरित करेंगे।